नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप से संबंधित बहुत ही अहम मुद्दा, जो आपका जीएम पावर है, जो सालों से यहाँ पे पेंडिंग रखा गया है। और पिछला जो मीटिंग हुआ था उसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये ऑफिशियली अपडेट आया था, ऑफिशियली ये बयान आया था कि आपके इसके रिगार्डिंग, जीएम पावर के रिगार्डिंग एक सेपरेट और अलग मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। परंतु यहाँ पे चुनाव के बाद आपका जो शेड्यूल है जीएम पावर के रिगार्डिंग अपडेट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो नेक्स्ट मीटिंग का जो अपडेट है वो रखा गया था कि इलेक्शन के बाद इसके ऊपर यहाँ पे हम प्रोसेस को करेंगे, या फिर जो आपका नया रूल रेगुलेशन आ रहा, नया पॉलिसी आ रहा सीसीए को लेकर, उसके चुनाव के बाद आपका इसके उपरांत आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपका इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का निरंतर यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सर अब तो यहाँ पे इलेक्शन खत्म हो गया और इलेक्शन में जो आपका सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, ये किस तरह से आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ये भी हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत और एआईआरएफ का यहाँ पे पीएनएम मीटिंग जो है वो आपका 2 और 3 मई को कंडक्ट हुआ था। आप लोग भी इसके रिगार्डिंग भली भांति परिचित हैं, जिसमें आपका मीटिंग में बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा जो चर्चित मुद्दा होना चाहिए था वो आपका जीएम पावर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए नया पॉलिसी का होना चाहिए था। परंतु इस मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस मीटिंग में वही पुराना वाला रूल और अवधारणा को रिपीट कर दिया गया कि आगामी इसके ऊपर हम सेपरेट एक मीटिंग में बात करेंगे। हालांकि जो इंटरनली खबर आई, जो एआईआरएफ के तरफ से अपडेट आया, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका पॉलिसी बन रहा है, ठीक है। परंतु बीच में इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के कारण यहाँ पे पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन हमारा फाइनल हो गया है, रिजल्ट भी घोषित हो गया है कि किसकी सरकार बनी और किसकी सरकार नहीं बनी, परंतु अभी भी इसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा यहां पे एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि अब जाकर सीसीए का मुद्दा को हाईलाइट यहां पे किया जाएगा और जल्द से जल्द आपका जो नया पॉलिसी है, चाहे आपका जीएम पावर के रिगार्डिंग अपडेट हो, या फिर आपका कोटा को बढ़ाने की रिगार्डिंग अपडेट हो, या फिर एएलपी में कुछ परसेंटेज कोटा देने की बात हो। मुझे पता है कि ये जो बात है बहुत सारे साथियों को हजम नहीं हो रही है, बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि ये फालतू की बात है। तो जिनको फालतू की बात लग रहा है उनसे उन छात्रों से मुझे कोई भी मतलब नहीं हो, वीडियो को स्किप करके यहां से जा सकते हैं। परंतु मैं हमेशा सभी साथियों के साथ खड़ा रहता हूं जो शुरू से जीएम पावर के सपोर्ट में लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आज जीएम पावर के सपोर्ट में नहीं खड़ा है, जब जीएम पावर या फिर उससे मिलता जुलता कोई भी अगर पॉलिसी नया आता है रेलवे की तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि जो छात्र उनका बहिष्कार कर रहे थे उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। सबसे पहले वही छात्र दौड़ के आएंगे कि हमको इसका बेनिफिट चाहिए, परंतु जब सपोर्ट का बात होता है तो सबसे पहले वो लोग पीछे चले जाते हैं। तो आज तक जीएम पावर या फिर नया पॉलिसी का अपडेट इसीलिए नहीं आया क्योंकि सबसे पहली बात है कि सीसीए वाले छात्रों में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, और जहां पे यूनिटी नहीं रहेगा वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इलेक्शन आपका यहां पे कंप्लीट हो गया और अभी आप लोगों को पता है कि जिसका केंद्र में सरकार बनेगा वो उतना स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं बनेगा। पहले बात करेंगे जो आपका एनडीए का गवर्नमेंट था वो स्ट्रांग था, परंतु इस बार जो एनडीए का गवर्नमेंट बन रहा है वो उतना मजबूत नहीं हो रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसलिए अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है, कोई भी आंदोलन करता है किसी भी चीज को लेकर, तो उसका आंदोलन को, उसका प्रोटेस्ट को वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। वैल्यू इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पे जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट बनेगा वो ज्यादा सीटें उन लोगों के पास नहीं है, तो उनका सरकार कभी भी टूट सकता है, ठीक है। ये बात आप लोग भी भली भांति जानते हो। इसीलिए वो ऐसा कतई नहीं चाहेंगे कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश भर में उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और उन लोगों का जो उचित है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बोलेंगे वो लागू हो जाएगा, जो उचित रहेगा, जो रिलेवेंट रहेगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट आप लोगों को लागू करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। जिसमें से अब यहाँ पे सीसीए का जो मुद्दा है ना, अब यहाँ पे हाईलाइट होगा। अब जैसे ही एक बार यहाँ पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाए कि भैया आपको
इस पर्सन को ये मंत्री का पद दिया जाता है, तब पता चलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे किसके अंतर्गत आता है, क्या जो पहले थे वही रहेंगे या फिर इसमें बड़ा मूवमेंट होगा, बड़ा चेंजमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो सारा सीसीए का मुद्दा है एक बार फिर से यहां पे हाईलाइट किया जाएगा, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा और बढ़ चढ़कर आप लोगों को सपोर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर सीसीए के छात्रों के साथ कुछ अच्छा हो, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा नियम बने, तो बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता। आप लोग जो आज ये देख रहे हो ना, कुछ छात्र बोलते हैं कि हम तो पढ़ के ले लेंगे, वो अच्छी बात है, पढ़ के जब आप ले लेंगे तो अच्छी बात है। आप ये देख रहे हो कि जो आपका 1/3 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, रेलवे अपने मन से लागू नहीं कर दी है। इसके लिए भी बहुत सारे साथी ने प्रोटेस्ट किया है, धूप में पसीना बहाया है, रैली पे रैली निकाले है, तब जाके 1/3 और 2/3 आप लोग को देखने को मिलता है। रेलवे अपना मन से 1/3 2/3 नहीं दी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो उम्मीद यही करेंगे कि अब जो नया गवर्नमेंट यहाँ पे बन रहा है वो ज्यादा से ज्यादा सीसीए को वैल्यू देते हुए उनके लिए जल्द से जल्द यहाँ पे कोई नया पॉलिसी, अगर जो पॉलिसी क्रिएट हो रहा है या फिर पॉलिसी अगर बन चुका है तो उसको जल्द से जल्द धरातल पर लाने का प्रयास करें। और आप लोग भी एक्टिव रहिएगा, परंतु इसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि ये सोचिएगा कि भैया जीए पावर लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो पिछला 9-10 साल में जो रिजल्ट आप लोग को देखने को मिला, उससे बेहतर रिजल्ट आपको 2024 में जो सभी साथी प्रयास करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या तो कोई नया पॉलिसी आएगा, नहीं तो कोटा का संख्या को बढ़ाया जाएगा, और नहीं तो जीएम पावर के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा, नहीं तो रेलवे कोई ऐसा पॉलिसी लाएगी जिसमें जो छात्र अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको किसी पॉलिसी के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान जो है यहाँ पे किया जाएगा। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा हम आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे जरूर जरूर ऐड हो जाइएगा, ताकि अपनी यूनिटी, अपनी एकता को एक जगह प्रदर्शित और एक जगह यहां पे जोड़ के रखना बहुत ही जरूरी है। बाकी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा, तैयारी करते रहिए। 2024 में आपको एक सीट पक्का कर लेना है। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।